मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लोग अपने स्टेट के अंदर अभी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर चिल्ला चिल्ला के माइक में बोल रहे हैं कि हाँ, हमारी मांगे सुनो, हमारी बात सुनो, लेकिन सरकार उनकी बात सुनी नहीं रही। मेरा ये हक बनता है, मेरा ये ह्यूमन राइट है कि मैं अपने ओपिनियन, अपनी चीजें, अपनी बातें मैं आपको सरकार को एक्सप्रेस कर सकूं। भाई गवर्नमेंट इज आवर सर्वेंट, हम गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है, हम सरकार के नौकर नहीं है, सरकार हमारी नौकर है। इस कंट्री के सिटीजन जो है ना, दे आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री। सर्वेंट होने के नाते उनका फर्ज बनता है ना कि वो हमें चीजें सर्व करे। यहाँ चलो वो नहीं कर रहे हैं सर, इवन हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये कर लो हमारे यहाँ आके, या वो बात सुन लो हमारी, या फिर इधर आके कुछ कर लो, उधर आके कुछ कर लो, लेकिन सरकार फिर भी है तो भाई कान में रुई डाल के घुसरी बैठी हुई है, कान में रुई डाल के बैठी हुई सरकार। आई डोंट लाइक एनी पार्टी राइट नाउ। मैं अभी किसी पार्टी को पसंद नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, आईएनसी, कोई भी हो भाई, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। मेरा ये कहना है भाई, जो भी पार्टी रहे, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे केजरीवाल आए, चाहे मोदी जी ही रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो कंट्री की डेवलपमेंट से पड़ता है, और जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उनको कंप्लीट करने से पड़ता है। आपने कुछ सालों पहले एक न्यूज सुनी थी कि किसान का आंदोलन हुआ था एक बहुत टाइम पहले पंजाब साइड में, वहां पर किसानों का आंदोलन हुआ था बहुत। भाई साहब किसान लोग कितने दिनों तक सड़क पे बैठे हुए थे जाम करके, भाई कितने टाइम बाद सरकार ने उनकी बात सुनी थी, कितने बहुत टाइम तक किसान लोग, बताओ हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते किसान, अगर वो ना रहे ना हमारी कंट्री में तो हम भूखे मर जाएंगे। और आप फार्मर्स के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उनको उनके फसलों का सही रेट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जितना वो चाहते हैं उतना उनको मिल नहीं रहा है, तो आप बाकी स्टूडेंट्स का तो क्या ही कर लोगे भाई। मेरे को किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा बीजेपी को मैं बिल्कुल ही वो करता हूँ भाई, दुश्मन हूँ मैं उसका, मैं कुछ सपोर्ट ही नहीं करता, नहीं, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा काम करे तब ना। अब आप देख लो यार, अब अभी देख लो मोदी जी, इंडिया में इतना कुछ हो रहा है, कहाँ है वो? क्या आप जानते हैं मोदी जी कहाँ है इस वक्त? इस वक्त कहाँ है, क्या आप बता सकते हो मेरे को? क्या वो इंडिया के अंदर है? नहीं, आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंडिया में रहते ही नहीं है भाई। अभी 15 अगस्त पे आए थे फ्लैग होस्टिंग के लिए, उसके बाद वो फिर चले गए भाई इधर उधर। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर कुछ इनॉग्रेशन हो रहा था किसी चीज का वहां पर, तो वहां गए थे अटेंड करने के लिए, जब ये नीट का प्रोटेस्ट चल रहा था। सोचो भाई, इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर तुम्हारी इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट इतना बड़ा चल रहा है, और तुम जा रहे हो उधर ऑस्ट्रेलिया में इनॉग्रेशन करने के लिए। मतलब क्या चल रहा है भाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, करे, मैं गिनवा भी सकता हूँ उनके कुछ काम अच्छे भी उन्होंने करे, लेकिन जो बहुत सारे काम उन्होंने गलत भी करे हैं। और तुमने एक कहावत सुनी होगी कि जहां पर तुम 9 काम सही कर लो, लेकिन एक काम तुम अगर गलत कर देना तो लोग तुम्हारी गलती को ही ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बिकॉज उनको तुमसे एक्सपेक्टेशन है ना कि तुम सारे काम सही करोगे। वो तो तुमसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे ना कि तुम सारे काम सही करोगे, उसमें तुम एक दो गलती कर देते ना तो लोग तुम्हारी उसी गलती को गिनवाते हैं कि हाँ तूने उस दिन वो गलती करी थी ना, तूने वो गलती करी थी ना। तो भाई गलतियां बहुत करी है सरकार ने, अच्छे काम भी करे, लेकिन गलतियां थोड़ी उससे ज्यादा ही करी है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छे लीडर हैं वो हमारी कंट्री के, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बट जहां पर बात आती है बड़े केसेस की, जहां पर बात आती है बड़े स्टेज की, वहां पर वो हमेशा गायब रहे हैं। जी हाँ, ये तो आपने भी नोटिस करा हो। बस मैं इतना कह रहा हूँ, जो भी सरकार है, जो भी बंदा, जो भी शख्स हमारे देश को चला रहा है ना, उसके पास इतना सेंस होना चाहिए कि वो जब देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए तो वहां रहे, वहां प्रेजेंट रहे, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए अपना समय दे, ना कि कहीं और कंट्री में जाके कुछ इनोग्रेट करने के लिए। आप दूसरे देश से बॉन्डिंग बना रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, मैं मानता हूँ भाई, हमें जरूरत है, हमें रशिया से बॉन्डिंग की जरूरत है, हमें अमेरिका से बॉन्डिंग की जरूरत है, हमें ऑस्ट्रेलिया से बॉन्डिंग की जरूरत है, हमें इटली, यूरोप कंट्रीज जो भी है, ईयू, यूरोपियन यूनियन, उनसे भी हमें बॉन्डिंग की जरूरत है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन भाई जब तुम्हारे इंटरनल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो तुम एक्सटर्नल बॉन्डिंग बना के क्या कर लोगे? मेरा ये सवाल है सरकार, सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है। हमारा शरीर है तो बेशक शरीर को ऊपर से कितना भी चमका लो, बिल्कुल फेस पाउडर, बिल्कुल क्रीम व्रीम सब सपोत लो मुंह के ऊपर, शरीर पे जितना भी कुछ लगाने लगा लो, बट तुम्हारे अंदरूनी ही जो प्रॉब्लम है उसका तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है, तो चमकाने का क्या फायदा भाई? चमकाने का फिर फायदा ही क्या है? ऐसे में मान लो तुम्हारा किडनी खराब है ना, तुम्हारी किडनी खराब है और तुम ऊपर से अपने बॉडी को चमका के बिल्कुल सेट वेट होकर चल रहे हो, बाहर घूम रहे हो, तो क्या फायदा उस चीज का, जब तुम अंदर से बेकार हो, तुम अंदर से ही तुम्हारा नुकसान हो रखा है। ऐसे में तुम ज्यादा जी भी नहीं पाओगे, और जितना भी जियोगे डर डर के जियोगे। अगर ऐसे चलता रहा तो इंडिया जल्द ही, जो आज के टाइम में जो रिस्पेक्ट इंडिया को मिलती है बाहर के कंट्रीज में, बाहर के विदेशों में, वो आई थिंक इंडिया रिस्पेक्ट खो देगी। ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर्स आके हमारे इंडिया में आके सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये क्या हो रहा है। तो इतना लैक ऑफ सिविक सेंस है हमारे पास कि इवन हमारे देश के रिपोर्टर्स भी उधर जाके कुछ नहीं कर रहे, बाहर कंट्री के रिपोर्टर आना पड़ रहा है उन लोगों को यहाँ पर कवर करने के लिए न्यूज। तो बुराई तो हमारी हुई ना, बुराई हुई, ऑब्वियसली हुई होगी कि भाई वहां के लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये वो, वहां के लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, उनके दिमाग में तो नेगेटिव इमेज बन गई होगी ना हमारे लिए। तो मेरा यही कंसर्न है कि भाई अगर ऐसे चलता रहा तो शायद हमारी कंट्री की जो रेपुटेशन है, जो रिस्पेक्ट हमने इतने टाइम से बना रखी है, टॉप पे बना रखी है, आई थिंक वो हम कहीं ना कहीं खो देंगे, कहीं ना कहीं हम खो देंगे। पिछले 1 महीने के अंदर 4 और अलग स्टेट के एग्जाम लीक हो चुके हैं, पेपर लीक हो चुके हैं। फर्स्ट उड़ीसा का हुआ था, उड़ीसा के 2 एग्जाम लीक हुए थे पिछले महीने, अगर आपको नहीं पता हो बताता हूँ मैं।
गुजरात का एक बीएमएससी का एग्जाम हुआ था, बीएमएससी का एक एग्जाम होता है गुजरात में, वो भी पेपर लीक हुआ था व्हाट्सएप पे। तीसरा झारखंड का जेपीएससी एग्जाम, एज यू ऑल नो अबाउट इट, वो भी पेपर लीक हो गया व्हाट्सएप के ऊपर। और चौथा, आपको बताइए, कल ही मैंने वीडियो डाला इस टॉपिक के ऊपर, छत्तीसगढ़ के अंदर बीएससी का एग्जाम लीक हुआ है इन एग्रीकल्चर। स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी इतने पेपर लीक हो रहे हैं। क्या आपने कभी सुना था कि भाई स्टेट लेवल के भी एग्जाम लीक होते हैं? नहीं सुना था। इस साल क्यों हम इतना सुन रहे हैं ये चीज? बेशक जितने भी आप एक्सटर्नल बॉन्डिंग बना लो, जितने भी आप यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्रीज, जितने भी आप बॉन्डिंग बना लो, बट इंटरनल प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो सारी एक्सटर्नल बॉन्डिंग किसी काम की नहीं है। आपको खाना देने के लिए नहीं आएगा रशिया कि भाई लो बेटा खाना खा लो, नहीं, वो आपको हमें खाना खिलाने के लिए नहीं आएगा। खाना हमारे देश के किसान ही हमें खिलाएंगे। तो जब तुम देश के सिटीजन्स के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हो, तो बाहर देशों के बॉन्डिंग बना के क्या कर लेंगे यार हम लोग?